बीजेपी के अखंड भारत पर अक्सर विरोधियों की तरफ से सवाल पूछा जाता है कि आखिर लाहौर में तिरंगा कब फहराया जाएगा। अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब दिया है कि जब भारत का कोई नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र को दिखाकर ये कहना बंद कर देगा कि ये देखो मिनी पाकिस्तान। राहुल माधोपुर के रास्ते पठानकोट एयरपोर्ट से कल दिल्ली वापस रवाना हो गए। अब राहुल गांधी 22 जनवरी से यात्रा फिर से शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सुरक्षा की बात को हवाला दिया है। राहुल गांधी पहले सिर्फ टी शर्ट पहनकर ही भीषण सर्दी में उत्तर भारत में यात्रा कर रहे थे, लेकिन पहली बार वो कल जैकेट में देखे गए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में सुबह से ही बूंदाबांदी हो रही थी, जिस कारण राहुल गांधी को आखिरकार जैकेट पहननी ही पड़ी। जम्मू में यात्रा के प्रवेश करते ही पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि वो शंकराचार्य के बाद ऐसी यात्रा निकालने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि ये राम और गांधी का देश है। फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ये मुद्दा जीवित रहेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में मुक्केबाज विदेंदर सिंह शामिल हुए और कहा कि मैं आज यहां पहलवानों से मिलने आया हूं। कॉमनवेल्थ पदक विजेता पहलवान अंशु मलिक ने ब्रजभूषण शरण पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अंशु मलिक ने कहा कि ब्रजभूषण जब भी शिविरों और प्रतियोगिताओं के दौरान होते थे तो हर लड़की को असहज कर देते थे। राजस्थान में सीएम गहलोत और पायलट के बीच तनातनी जारी है। पायलट का नाम लिए बिना अशोक गहलोत ने तंज कसा और कहा कि 4 साल में जितना काम करना था नहीं कर पाए। देश में कोरोना तो आए ही, हमारी पार्टी में भी कोरोना आ गया। सीबीआई ने कारोबारी अमित अग्रवाल और कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों पर दिल्ली में केस दर्ज किया। अमित अग्रवाल पर आपराधिक साजिश रचने और झूठी शिकायत दर्ज करने के आरोप हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा के मिनिस्टर से लेकर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष तक गंभीर आरोप लगे, लेकिन न इस्तीफे की कार्रवाई हुई, न कोई कार्रवाई। बीजेपी पार्टी और सरकार अपने नेताओं को बचाने में लगी है, बेहद शर्मनाक। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। एलजी ने अरविंद केजरीवाल को उनके हालिया टिप्पणी एलजी कौन है के संबंध में पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी फिनलैंड में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विधानसभा में की थी। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एलजी की चिट्ठी का जवाब दिया। केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर कहा कि एलजी को दिल्ली की कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि राजनीति पर। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा ने 4 महीने तक बैन लगाए जाने के एयर इंडिया के फैसले पर असहमति जताई। उत्तराखंड का जोशीमठ इस वक्त बड़े हादसे से जूझ रहा है। यहाँ लगभग हर दूसरे दिन घरों में दरारें पड़े। यहाँ की आबादी 20,000 से ज्यादा है। इसी बढ़ते हुए संकट के बीच अब जोशीमठ वालों के लिए राहत की खबर भी है कि शहर में पिछले 3 से 4 दिनों में घरों और दुकानों में कोई भी दरारें नहीं बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की राजनीति करने वाली पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि भारत में मुस्लिम कभी वोट बैंक था ही नहीं और ना है। उन्होंने कहा भारत में हमेशा से ही हिंदू ही वोट बैंक रहा। उन्होंने कहा कि भारत में कभी कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम नहीं बना। जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे सांसद संजय राउत ने अब कहा कि मैं शिवसेना की तरफ से गया, देश का माहौल बदल रहा और मैं राहुल गांधी को आवाज उठाने वाले नेता की तरह देखना चाहता हूं। 23 जनवरी को पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाएगा। वहीं आरएसएस ने भी इसे मनाने का फैसला किया। कार्यक्रम में संघ के प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे। लेकिन ये बात नेताजी की बेटी अनीता बोस को रास नहीं आई। उन्होंने इसकी निंदा की और कहा कि नेताजी बोस आरएसएस के आलोचक थे। मुंबई की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक 23 साल के ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसके पास से एमडी ड्रग्स बरामद हुआ। कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 23 लाख रुपए। अगले 3 साल में रेलवे 35 नई हाइड्रोजन और 500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। इस बार के बजट में जिन नई ट्रेनों की घोषणा होगी उनमें 35 नई हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेनें और लगभग 500 नई वंदे भारत ट्रेनें शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से किसी भी जांच एजेंसी की तरफ से दाखिल होने वाले चार्जशीट को वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाने का आदेश देने से मना किया है।
कश्मीरी पंडितों ने 19 जनवरी 1990 को नरसंहार की याद में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही सरकार से लगातार पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब शरिया, हलाला, पॉलीगमी और को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब जल्द सुनवाई होगी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 29 और 30 जनवरी को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। केरला में 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिन की मैटरनिटी लीव की घोषणा कर दी गई है। बागेश्वर बाबा पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि देश में भगवान राम का भी सबूत मांगा गया था। हमारे पीछे बहुत बड़ी मिशनरी लगी हुई, हमारा टीआरपी का कोई मामला नहीं। उन्होंने कहा हमारी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने अब कहा कि हमारी सेना हर चीजों का सामना करने के लिए तैयार है। जिस किसी ने भी हमारे बॉर्डर पर अतिक्रमण किया, हमें आग दिखाने की कोशिश की, उसे हमने नहीं छोड़ा। उधर काली पोस्टर विवाद को लेकर फिल्म निर्माता मणिमेकलई की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है। सुनवाई 17 को। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात को निर्देश देने वाली मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि अब हम राज्यों को वक्फ बोर्ड बनाने के लिए नहीं कह सकते। बीजेपी नेता प्रवीण ने तारू हत्याकांड में पीएफआई के 2 सदस्यों के खिलाफ 5 लाख का इनाम घोषित किया। लोन फ्रॉड केस में वीडियोकॉन के चेयर वेणुगोपाल धूत को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत। धूत की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट ने बताया अवैध। 2023 के अंत तक 10 लाख नौकरियां देने का जो टारगेट केंद्र सरकार ने सेट किया, 1,46,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी। वहीं कल 71,000 और युवाओं को नौकरी दी गई। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति में कमी आई है और अगले 5 दिनों के दौरान अधिक ठंड की संभावना नहीं। बिहार में नगर निकाय चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई है। सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते के वक्त की मांग की। सड़कों पर गाड़ियों की संख्या सीमित करने वाली मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। याचिकाकर्ता ने गाड़ी की खरीद पर टैक्स बढ़ाने, प्रति व्यक्ति एक कार जैसे नियम बनाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में रामबन और बनिहाल के बीच पत्थर गिरने, बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। दुष्कर्म और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से पेरोल मांगी, तो वहीं सरकार ने कहा कि इस बार कोर्ट फैसला लेगा। भारत के फार्मा सेक्टर का आकार 2030 तक 130 अरब डॉलर हो जाएगा। फिलहाल 50 अरब डॉलर है। हील इन इंडिया से मेडिकल टूरिज्म को संस्थागत बनाया जाएगा। एयर इंडिया की फ्लाइट में पिछले साल 26 नवंबर को एक यात्री ने पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हुगली में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष के घर पर ईडी की रेड हुई। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रामपुर के जिला अदालतों में चल रहे उनके मुकदमे की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई। उन्होंने कहा उन्हें रामपुर के विशेष न्यायालय में न्याय की उम्मीद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिफाइड राइस पैक की उचित लेबलिंग का पालन नहीं किए जाने का मामला मेंशन किया गया है। आपको बता दें, इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में गाड़ी चलाते समय सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाने के दौरान अपनी सीट बेल्ट हटाने में निर्णय की संक्षिप्त त्रुटि के लिए माफी मांगी। आपको बता दें, ब्रिटेन में कार में सीट बेल्ट न लगाने पर 100 पाउंड का ऑन द स्पॉट जुर्माना किया जा सकता है। अगर मामला अदालत में जाता है तो ये बढ़कर 500 पाउंड भी हो जाता है। 1992 से 2006 के बैच के 108 रिक्तियों के लिए 244 महिला अधिकारियों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। अब एक स्टडी में सामने आया है जिसमें बताया जा रहा है कि तारों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और प्रकाश प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। जी हां, दुनिया प्रदूषण की गिरफ्त में सिमटती चली जा रही है।